और आज का सेशन का नाम ही है टीम क्रिएशन। टीम कैसे बनाएं, टीम बनाना क्यों जरूरी है। देखिए, आज दुनिया में वो लोग अमीर है जो लोग टीम बना के काम कर रहा है। कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को देख लीजिए, आप रिलायंस ग्रुप को ही देख लीजिए ना। रिलायंस ग्रुप बोलिए या टाटा ग्रुप बोलिए या बिरला, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, ये लोग टीम बना के काम कर रहे हैं। अगर कम समय में अमीर बनना है ना, तो काम करके तो अमीर बन नहीं सकता है। ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि लोग लोग आपके लिए काम करें। खुद काम करके अमीर नहीं बन सकता है। अकेले काम करके क्या होगा, अपना पेट अपना परिवार चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। टीम क्रिएशन बहुत जरूरी है। टीम बनाइए। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे इसमें टीम बनाना बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये टीम बनाना बहुत मुश्किल है। जब तक गेम समझ में नहीं आएगा उनके लिए टीम बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन गेम समझ में आ गया तो टीम बनना बहुत आसान है। टीम को बना के बड़ा करना है और बना के रखना है। बस एक बार टीम बना लीजिए तो पैसा तो अपने आप बनेगा। जो बोल रहा हूं ना, इस पे अगर आप लोग ध्यान देंगे ना, तो टीम बनाना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। सही कह रहा हूं मैं, टीम बनाना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। टीम अगर बनाना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा है ना, आपको खुद के अंदर के ना बेसिक नॉलेज बढ़ाना है टीम क्रिएशन के ऊपर। जैसे कि सबसे पहले लोगों को कौन सा डायलॉग मारना है, जान पहचान वालों को क्या डायलॉग मारना है, अनजान लोगों को क्या डायलॉग मारना है, पहले ये सीखना जरूरी है। जान पहचान वालों को क्या क्या डायलॉग मारना है, उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी रेडीमेड आप लोगों को 2 वीडियो बना के दिया भी है। इनविटेशन के स्क्रिप्ट आप चाहे तो फोन करके, कॉलिंग करके भी लोगों को ये सब डायलॉग मार सकते हैं। जान पहचान वाला या अनजान लोग कॉलिंग करके है ना, लोगों को डायलॉग मारना खाली। आप टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, वॉइस करके भी लोगों को भेज सकता है। लोग अगर कॉल नहीं उठा रहा तो वॉइस छोड़ दीजिए। ये सब अगर आप करेंगे, इनविटेशन के स्क्रिप्ट पहले सीखना पड़ेगा। आप गारंटी बताता हूं, जो लोगों को आप ये तरीके से लोगों को अप्रोच करेंगे, ये इनविटेशन का स्क्रिप्ट सबके लिए सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। तो व्यक्ति विशेष आपको वो स्क्रिप्ट उठाना है। आपको अगर लग रहा है कि कॉलिंग करना है तो कॉलिंग के थ्रू बता दीजिए। अगर आपको लग रहा है नहीं, मुझे वॉइस के थ्रू देना है, तो वॉइस करके भेज दीजिए। एक ही वॉइस सबको नहीं भेजना है, वो भी व्यक्ति विशेष देना अलग अलग। आपको 2-4 अलग अलग वॉइस रिकॉर्डिंग करके रखना है। जिसको जो फिट बैठता है ना, बस वो वॉइस छोड़ दीजिए। टेक्स्ट मैसेज भी सेम उसी तरह ही है। जिसके लिए जो फिट बैठता है ना, बस उसे टाइप करके रख दीजिए। अलग अलग भाषा में टाइप करके रखना है। आपके जो भी लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप टाइप करके रखिए। उम्मीद करता हूँ अपने जान पहचान वालों को, अपनी पहचान वाले को आप अगर ये सब टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे तो लोग रिस्पॉन्स देंगे, लोग इंटरेस्टेड होंगे, गारंटी। इसलिए सबसे पहला मैं सलाह देना चाहूंगा, इन्विटेशन के स्क्रिप्ट वाला वीडियो, दोनों वीडियो आप देखिए। वो सब स्क्रिप्ट सुन के ना रिकॉर्डिंग कर लीजिए। रिकॉर्डिंग कर लीजिए, या तो लिख के टाइप करके एक जगह में आपको सेव करके रखना है। और अगर कॉलिंग के थ्रू भी बोल सकते, बहुत अच्छा है। तो इन्विटेशन का स्क्रिप्ट वाला जो वीडियो है, जो वीडियो है, ये दोनों वीडियो को आपके दिमाग में एकदम फिट कर लेना है, टाइप करके, वॉइस करके रेडी करके रखना है। पहला स्टेप मैंने आप लोगों को ये समझाया। अब दूसरा स्टेप, ये सब इन्विटेशन के स्क्रिप्ट जैसे आप लोगों को भेजेंगे या कॉलिंग के थ्रू बताएंगे, तो ज्यादातर लोग एक ही सवाल पूछेगा कि ये क्या काम है, क्या काम है। ज्यादातर लोग यही पूछने वाला है। ज्यादातर लोग इसी में अटक जा रहा है कि क्या काम है, सही तरीके से उत्तर नहीं दे पा रहा है, सही तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा है। और सही तरीके से अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो लोग आऊंगा बोल के भी नहीं आएगा। सही कह रहा हूं, आऊंगा बोल के भी नहीं आएगा, फोन नहीं उठाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इनविटेशन का स्क्रिप्ट और उसके बाद क्या काम है का कैसे उत्तर देना है। क्या काम है का मतलब क्या है? क्या काम है का मतलब है, कोई अगर पूछता है आपसे कि क्या काम है, उसका मतलब वो इनडायरेक्टली आपको ये समझा दिया
कि मुझे आपका काम में इंटरेस्ट है, मैं आपका ये काम करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ये काम मैं कर पाऊंगा क्या, कहीं इसमें पैसा तो नहीं भरना है, कोई रिस्क तो नहीं, मैं बिजी शेड्यूल के साथ में भी कर सकता हूँ क्या, मैं एक जगह में काम कर रहा हूँ लेकिन बिजी शेड्यूल के साथ साथ मैं कर सकता हूँ क्या, घर बैठे कर सकता हूँ क्या। डायरेक्ट इनडायरेक्टली उसने सिर्फ पूछा है कि क्या काम है, लेकिन इनडायरेक्टली इतने सारे सवाल उसने साइलेंटली बोल दी, तो आपको उसका जवाब देना है। जवाब देना कोई बड़ी मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप किस व्यक्ति को दे रहा है, किस एंगल में दे रहा है, उस व्यक्ति को पहले समझना जरूरी है। अगर पहचान वाला है तो पहचान वालों को सिंपल फॉर्मूला में, आप लोग किसी को भी अगर अप्रोच करना ना, सिंपल फॉर्मूला में कर सकता है। अगर सीधा आप कॉल कर रहे हैं किसी को, तो फॉर्म टेक्निक, फॉर्म के स्पेलिंग याद रखिए, और स्पेलिंग याद रखते हुए आपको सामने वाले से बात करना है। गारंटी बोलता हूँ, पहचान वाला आपको इंटरेस्टेड हो जाएगा और आने के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड भी बना के रखना पड़ेगा। तो फॉर्म टेक्निक जिन लोगों को पता नहीं, ये वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए। साथ ही साथ क्या काम है, इसके ऊपर भी वीडियो है। क्या काम है, आप यूट्यूब में टाइप करेंगे ना, क्या काम है राजीबुल हुसैन गाजी, क्या काम है, बंगाली में भी है, हिंदी में भी है, अलग अलग भाषा में जो भी है। तो क्या काम है राजीबुल हुसैन गाजी टाइप करेंगे यूट्यूब में, उसका वीडियो आसानी से आपको मिल जाएगा, और वो वीडियो को सुनिए, समझिए, और उसी हिसाब से लोगों को हल करिए। उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट आप लोगों को बढ़ेगा। ओके, अब रही बात अनजान लोगों को, तो अनजान लोगों को भी सेम उसी तरह ही है। अनजान लोगों को थोड़ा सा तरीका आपको बता देता हूँ, अनजान लोगों से कैसे बात करना है। मैं कल ही की बात कर रहा हूँ, मैं भी खुद भी टीम क्रिएशन में ध्यान दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चुपचाप बैठा सिर्फ आप लोगों को काम पे लगा दिया हूँ और मैं खुद कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। कल ही की बात कर रहा मैं, OLX में तो पोस्ट किया हुआ था फ्री में, आप लोगों को दिखाते दिखाते खुद भी पोस्ट कर दिया था। उससे कल भी फोन आया था, डेली आता है फोन, मैं सामने से फोन नहीं करता लेकिन आता है। मेरे पास उतना फुर्सत नहीं कि लोगों को एक-एक करके कॉल करूं, टाइम नहीं। तो लोगों का फोन आता है, बस उन्हीं लोगों को रिप्लाई देता हूं मैं। तो एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया कि काम के लिए मैंने देखा था OLX में, क्या काम है। तो मैंने उनको पूछा क्या काम है, जरूर बताऊंगा, आपका पूरा नाम बताइए। तो उसने बोला कि बापी विश्वास। अरे बापी जी, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा क्या काम है, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। आपका आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो बोला मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं आप। तो उसने बताया कि मैंने ये काम करता हूँ। और उसके बाद मैंने बोला कि आपका समय शेड्यूल कैसे रहता है, आप फ्री रहते, कौन सा समय फ्री रहते। तो बोला ये टाइम में फ्री रहता हूँ। और पढ़ाई कितना है आपका। तो उसने बोला पढ़ाई इतना है। और नॉर्मल बेसिक सवाल मैंने पूछा। पूछने के बाद मैंने बोला कि देखिए, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन है क्या, बड़ा वाला फोन है। तो उसने बोला हाँ है। तो मैंने फिर से पूछा कि फेसबुक चलाना आता है क्या। तो उसने बोला आता है, हाँ आता है, मैंने इस्तेमाल करता हूँ मैं। बोले क्या बात है, बहुत अच्छा, तब तो ये काम आप आसानी से कर सकते। अच्छा, यूट्यूब कभी चलाया आप, यूट्यूब चलाना आता है। तो उसने बोला हाँ यूट्यूब भी चलाना आता है। मैं बोला कि क्या बात है, तब तो आधा से ज्यादा काम आपको आता ही है। एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, उसका मतलब ये है कि घर बैठे इस काम को आप कर सकते, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, घर में ही बैठ के आप ये काम कर सकते। और ये काम करने के लिए कोई पैसा नहीं भी देना है आपको, पैसा नहीं चाहिए, थोड़ा समय देना रहता है। पार्ट टाइम में ही घर में अगर 15-20 हजार मिले तो चलेगा क्या। तो उसने बोला हाँ हाँ चलेगा, 15-20 हजार। तो उसने बोला कि एक जन और है साथ में, वो भी करना चाहते। मैं बोला कि कौन। तो उसने बोला मैं भी करूंगा और मेरे वाइफ भी है ना, हम दोनों जन हस्बैंड वाइफ मिलके करेंगे। बोला हाँ चलेगा ना। उसका मतलब है अगर आपको भी 15-20 मिला और आपके वाइफ को भी 15-20 मिला
तो कैसा रहेगा? बोले अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। फिर मैंने उनको बोला, उसने पूछा कि कैसे क्या होगा। मैं बोला कि कैसे क्या हुआ, चिंता मत करिए, सारी काम है ना पूरा ट्रेनिंग में सिखा के लेते। बस फ्लिपकार्ट का नाम सुना है क्या? अमेजोन का नाम सुना है? बोला कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, ऑनलाइन मार्केटिंग करते। बोला हाँ सही बात है, ऑनलाइन मार्केटिंग करते, लोग घर बैठे बैठे ऑर्डर देते। बोला इन्हीं के जैसा ही एक काम, इन्हीं के जैसा ही एक मार्केटिंग प्रोसेस के काम आप शुरू करने जा रहा है तो मार्केटिंग प्रोसेस का ही काम, लेकिन आपको सामान बेचना नहीं है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के मदद से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके घर बैठे बहुत अच्छा अर्निंग कर सकता है। और मैंने उनको बोला कि आपने मुझे अच्छा हुआ आपने बता दिया कि ये एरिया से आपने फोन किया। उसने बोला कि बातकुल्ला से बात कर रहा हूँ। बोले कि बातकुल्ला एरिया के लिए एक बंदा मुझे चाहिए था, अच्छा हो गया आपने फोन किया। इस एरिया के लिए एक बंदा चाहिए था, आपके ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी मैं देने वाला हूँ, लेकिन मैं पहले टेस्ट करके देखना चाहूंगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसे है। लेकिन फिर भी एक ऑनलाइन इंटरव्यू आपको रहेगा। तो मैं तो भूल जाऊंगा, एक काम करिए, कल कल मुझे एक बार शाम को फोन कर लीजिएगा, मैं भूल जाऊंगा, आप एक बार याद दिला दीजिएगा मुझे। उसने बोला हाँ हाँ ठीक है मैं करता हूँ। फिर मैंने उनको बोला कि देखिए मैं हमेशा तो फोन नहीं उठा पाता हूँ, आप मुझे वॉइस छोड़ दीजिएगा। आप कॉलिंग करेंगे तो मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा, कभी उठा पाया कभी नहीं भी उठा पाया, तो आप मुझे वॉइस छोड़ दीजिएगा एक, तो मैं फिर आपको कंफर्टेबल समय देखकर मैं आपको कॉल कर लूंगा। और इस तरीके से मैंने उनको पूछा भी कि आपको गूगल मीट आता है क्या? तो उसने बोला कि हाँ वो वीडियो कॉलिंग करते हैं। बोला हाँ हाँ वही है। बोला हाँ घर बैठे बैठे ही आपका इंटरव्यू होगा, शाम को 7 बजे का टाइम कैसा रहेगा आपके लिए? तो उसने बोला ठीक है। चलिए ठीक है मैं आपको बताऊंगा, कल मुझे एक बार रिमाइंडर दे दीजिएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट मैंने अप्रोच किया, इंटरेस्ट बनाया मैं पूरा, और उनके हालत में मैंने छोड़ दिया। और उम्मीद है कि वो आज शाम को आएंगे भी और प्रोसेस फॉलो भी करेंगे। तो ये तो हुआ, मैंने डायरेक्ट सीधा OLX के लोगों को कैसे बात करना है और प्रोसीजर मैंने बता दिया। स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा, पहले क्या काम है का कैसे उत्तर देते व्यक्ति को, पहले सेटिस्फेक्शन देना, ये सीखना पड़ेगा। उसमें थोड़ा अगर एटीट्यूड मिलाते हैं ना, एटीट्यूड, तो एटीट्यूड से है ना व्यक्ति है ना और इंटरेस्टेड होता है। एटीट्यूड मतलब क्या? कोई भी चीज जब किसी को आप देते हैं, देके है ना आप छीन लेते हैं ना, तो उस चीज का पाने का चाहत बढ़ता है। जैसे उदाहरण, जैसे ये उदाहरण है, बहुत सारे लोग है ना जल्दी में रहते हैं, घोड़े में सवार रहता है हमेशा, कि फटाफट मुझे पता चले 2 मिनट में क्या काम है, करूंगा नहीं करूंगा मैं डिसाइड करूंगा। ज्यादातर लोगों को यही रहता है। लेकिन यहाँ पर आ, मैंने पूरा सामने वाले के बारे में मैंने बात कैसे किया, उसी तरीके से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, ये बोलकर है ना पूरा डिटेल जान लेना है। और फिर जैसे मैंने हैंडल किया कि आपको, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन है क्या, फेसबुक चलाना आता है क्या, यूट्यूब चलाना आता है क्या, मैंने पूरा इंटरेस्ट तैयार किया ना, सेम इसी तरह इंटरेस्ट तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद एक डायलॉग आप बोल दीजिए, तो उससे एटीट्यूड बनता है। क्या है? ये डायलॉग बोल देना, देखिए मुझे 10-12 लोगों की जरूरत था और ऑलरेडी है ना 15-16 लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा है। अभी जैसे ही आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे ना, मैं आपको जरूर कॉल करके बताऊंगा काम, ये जो काम आपका होगा या नहीं होगा अभी नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे एक बार रिमाइंडर छोड़ दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आगे का क्या करना। ओके, थैंक यू बोलकर फोन कट कर सकते हैं। तो ये होता है एटीट्यूड। तो किसी को भी इनवाइट करते हैं ना, तो अनजान लोगों को स्पेशली मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको एटीट्यूड बना के रखना है। लेकिन जान पहचान वालों को भी एटीट्यूड आप बना सकते। कैसे? वो रेडी हो गया काम करने के लिए, इंटरेस्टेड हो गया, जानने के लिए आने के लिए रेडी है। ऐसे टाइम में ये बोलना जरूरी है, देखिए मैं ये काम आपका अभी होगा या नहीं होगा मैं कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं 3-4 दिन पहले सुना था, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि लोग चाहिए काम के लिए, लेकिन पहले मेरे दोस्त से बात करना पड़ेगा। या तो दोस्त का उदाहरण दीजिए, या तो आप बोलिए कि मैं मैनेजमेंट से पहले बात करता हूँ, मैनेजमेंट से अगर देखता हूँ कि अगर खाली है तो जरूर मैं आपको इनवाइट करूंगा। इस तरीके से जब आप एटीट्यूड बना के फिर फोन कट कर दीजिए, या तो सामने वाले को भी बोलिए कि मैं भूल जाऊंगा, एक काम करिए
आप मुझे रिमाइंडर दे दीजिए या तो आप मुझे कॉल कर लीजिए। तो इस तरीके से क्या होता है, इंटरेस्ट बनता है सामने वाला के अंदर। नहीं तो आपका दुकान अगर हमेशा खुला रहेगा, देखिए जिनका दुकान हमेशा खुला रहता है ना, वो प्रॉब्लम है। अब देखिए कोई कोई डॉक्टर लोग है ना, हफ्ते में 1 दिन बैठता है, 2 दिन बैठता है। कोई कोई डॉक्टर लोग क्लिनिक खोलते हैं ना, तो उनके पास भीड़ ज्यादा रहता है, लेकिन जो हमेशा खुल के बैठा रहता है ना, उनका क्लिनिक पे है ना मक्खी मारते रहता है, वो ग्राहक का इंतजार करते रहता है। तो उसी तरह आपको है ना अ, थोड़ा सा है ना एटीट्यूड बना के रख, लोग तो चाहिए अपने को लोग चाहिए, लेकिन एटीट्यूड रखेंगे ना, लोग आएगा। ओके, तो ये शब्दों का ही खेल है। थोड़ा सा शब्दों में इस तरीके से आप लोग को मेंशन करना है। तो सीखना क्या क्या है, सबसे पहले इनविटेशन के स्क्रिप्ट। दूसरा सीखना क्या है, क्या काम है का कैसे उत्तर देते, क्या काम है का कैसे उत्तर देते। अगर आप सीखना चाहेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में और भी अलग अलग इसके ऊपर ट्रेनिंग है, डिटेल में आप सुनिए। कम से कम 4-5 अलग अलग आंसर देना आपको आना चाहिए, तो उससे आपको है ना पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसे बात करते। ओके, और इनविटेशन का स्क्रिप्ट, क्या काम है का कैसे उत्तर देते, और एटीट्यूड कैसे बना के रखना, और उसके बाद आपको लोग कहाँ से मिलेगा, लोग कहाँ से मिलेगा। अगर ये पता चल जाए तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं ना। लोग कहाँ से मिलेगा, ये यहीं पर लोग आके अटक जाता है। ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग छोड़ने की वजह मैंने स्टडी किया, मेरा 15-16 साल का तजुर्बा से बता रहा हूं। बिना सीखे, बिना जानकारी लिए, बिना मार्केट वैल्यू जाने, जब अपने जान पहचान वालों को डायलॉग मारने जाते हैं ना कि पार्ट टाइम काम है, तो वही लोग ऐसा डायलॉग मारते हैं, ऐसा नेगेटिव बोलता है ना, ये खुद भी इनवाइट करना छोड़ देता है लोगों को। मामा को डायलॉग मारा कि मामा एक अच्छा काम है, मामा ने 2-4 घुमा के सवाल पूछे, इसको तो आंसर देना आता नहीं। अब मामा है ना भर भर के नेगेटिव बोलेगा। अब जब मामा भर भर के नेगेटिव बोलेगा तो क्या होगा, तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर बाद में आपका हौसला टूट जाएगा, अंदर से ना आप टूट जाएंगे। इसीलिए मार्केट वैल्यू जानना जरूरी कि मुझे आता नहीं है, और मामा को मैं अगर बोलूंगा हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो मामा मुझे उल्टा है ना नेगेटिव बोल के खुद बिठा देगा। तो ये दिमाग में आपका होना चाहिए। मामा, आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान वाला, जैसे आप डायलॉग बोलेंगे ना, आपके बातों से ही उन लोगों को दिख जाएगा कि ये कोई जोड़ने वाला सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है, या फलाना कंपनी है। तो वो लोग है ना आपको है ना डिमोटिवेट करेगा। ओके, फिर आप भूल जाएंगे कि नहीं, अपने जान पहचान वालों को बुलाना नहीं है। अभी आप लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद अनजान लोगों को ढूंढना शुरू करेंगे। सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जान पहचान वाले के पास जाने से पहले ये जो क्या काम है कि कैसे उत्तर देते हैं, इनविटेशन के स्क्रिप्ट, ये फॉर्म टेक्निक क्या होता है, मैन फॉर्मूला क्या होता है, ये सब वीडियो सुन के बेसिक में आप लोग थोड़ा सा सीख के रेडी हो जाइए। ओके, और उसके बाद आपके लिए आसान है। बुलाना तो सबको है, चारों तरफ से बुलाना है, सिर्फ जान पहचान वाले के भरोसे में बैठना नहीं है। जान पहचान वाला आपका कितना लोग हो सकता है, आप मुझे बताइए। आपका हो सकता है कि 100 लोग नंबर है आपके पास, या 200 या 500 या 1000 या 2000, 3000, 5000, इससे ज्यादा लोगों को आप जानते हैं क्या? नहीं। तो 5000 लोग, और इंडिया में कितना पॉपुलेशन है? 140 करोड़। अगर उसमें से 5000 लोग नहीं भी जुड़ा, नहीं आता है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है क्या आपको? और इतना तो होगा ना, 140 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ लोग ज्यादा है, उसमें से 5000 लोग ना बोला तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आपको, आपके कुछ जान पहचान वाला ने अगर ना बोल दिया या कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तूने कितना कमाया, तू तो कुछ कर रहा है, ये जान पहचान वाला ज्यादा दिमाग चाटता है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ये लोग भी आएगा जब आपका पहले माइंडसेट होना चाहिए कि ये लोग डिमोटिवेट कर सकता है, आपका माइंडसेट होना चाहिए। उससे पहले आपको थोड़ा सा तरीका सीख के फिर उनके पास भी जाना है। तो ये एक तरीका है जान पहचान वाला में। दूसरा, जान पहचान
बना के भी ला सकते हैं। नए नए लोगों को हम पहचान होता है, मार्केट में जाते, हम लोग रिक्शे में सफ़र करते, हम लोग बस में ट्रेन में सफ़र करते, तो बहुत सारे लोगों को हम लोग आमने सामने होते, लेकिन हम लोग बात छेड़ते नहीं, लेकिन बात छेड़ना चाहिए, ठीक है। अनजान लोगों को कैसे अप्रोच करना है, जान पहचान वालों को छोड़कर अनजान लोगों को कैसे अप्रोच करना है। जब राह चलते लोगों से हम लोग मिलते, सफर करने समय हम लोग मिलते, इन लोगों को कैसे अप्रोच करना चाहिए, इसके ऊपर एक वीडियो है ऑलरेडी, वो वीडियो सुनिए, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इनसे नंबर लेना है। ओके, अब सिर्फ यही तक आपको सीमित रहना नहीं है, आपको अलग अलग और भी तरीका ढूंढना है। फ्री में OLX में पोस्ट होता है, फ्री में एक पोस्ट फ्री है, वही पोस्ट 3 महीना तक चलेगा। शुरुआत में 8-10 दिन तक अच्छा उसमें रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद धीरे धीरे करके कम होता है और बाद में नहीं आता है। तो फ्री में एक पोस्ट तो कर सकते हैं ना, तो फ्री वाला है, तो यूट्यूब से सीख लीजिए, या तो सीनियर का मदद लीजिए। सीनियर लोगों का जिम्मेदारी भी है, उनको दिखा देना है कि कैसे OLX में पोस्ट करते। ओके, OLX एक मार्केट प्लेस ऐप है, बस इसमें पोस्ट कर दीजिए। जो लोग नहीं कर रहा है, क्या सोच के नहीं कर रहा मुझे नहीं मालूम, आपका कुछ जाने वाला है क्या? कुछ कॉल आएगा तो कम से कम वो जुड़े या ना जुड़े, तो कम से कम आपके अंदर आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, खुद के ऊपर विश्वास तो बढ़ेगा। तो क्यों नहीं करना, कर दीजिए ना, सीनियर का मदद लीजिए, और मदद लेके आप ये थोड़ा सा कर लीजिए, या तो यूट्यूब से वीडियो देख के भी आप कर सकते। तो पहला तरीका ये। सेम उसी तरह जस्ट डायल है, आप लोग यूट्यूब से देख देख के ना अलग अलग मार्केट प्लेस ऐप में पोस्ट कर दीजिए ना। आप यूट्यूब में टाइप करेंगे ना फ्री जॉब्स पोस्टिंग ऐप, कम से कम 50 तरीका आपको पता चल जाएगा। ओके, बस स्टडी करिए, सीखिए और पोस्ट कर दीजिए, और वही चीज जूनियर लोगों को भी मदद करिए, तो लोग वहां से ऑटोमेटिक आपको कॉल आते रहेगा। और इसके अलावा भी उपाय है, आप लोकल में अगर टीम बनाना चाहते हैं ना, तो पोस्टर का काम शुरू कर दीजिए। पोस्टर बनाइए, नहीं आता तो मुझे बोलिए, मैं बना के भेज दूंगा। ओके, पोस्टर बनाइए, चिपकाइए। आपके एरिया में चिपकाने में अगर आपको शर्म आ रहा तो दूर के गांव में चले जाइए, दूर के शहर में चले जाइए, वहां पर जाके चिपका दीजिए। आने वाला काम एक दिन करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। आपका एक हैबिट होना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन तो मैं पोस्टर चिपकाऊंगा। और आप जब भी वक्त मिलता है ना, छोटा छोटा करके वो कार्ड साइज जैसे है ना बना के रखना है। सस्ते बजट में, कम बजट में आपका है ना, वो कम खर्चे में हो, वो उसका क्या है, स्क्रिप्ट क्या है चाहिए तो मैं बना के दूंगा। सेम उसी को प्रिंट आउट के दुकान में चले जाइए, जाने के बाद बोले कि भाई इसे ना एक A4 साइज में ना कम से कम 20-25 बिठा के मुझे दो। छोटा छोटा कार्ड साइज, ऐसा कार्ड साइज जैसे होगा चलेगा, उनको बोल के बोले कि 20-25 बिठा के मुझे दीजिए, प्रिंट आउट कर दीजिए मुझे। उसके लिए क्या लेगा, 10 रुपये लेगा, या 20 रुपये लेने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, 10-20 रुपया लेगा। प्रिंट आउट कर लीजिए, और मास्टर कॉपी को आपके पास रखिए, उसको 100 जेरोक्स मारिए। 100 जेरोक्स मारेंगे ना, और उसे घर पे लाके आप अगर कटिंग करेंगे ना, तो क्या होगा, 2-2,500 हो गया। आपका टारगेट लेना है कि ये महीने के अंदर ये मुझे पूरा बांट देना है। डेली का 100 का टारगेट रखिए। अगर डेली नहीं बांट सकते तो एक दिन छोड़कर है ना, बांटने वाला काम आपको करना है। अगर आप करते हैं ना, तो सामने से लोग पूछेगा कि क्या काम है, और आपको यही तो चाहिए। अगर 100 बांटेंगे तो 10 लोग तो आपको पूछेगा, और बाकी के लोग बाद में भी फोन करेगा। तो जो भी बंदा आपको डायरेक्ट पूछ रहा है कि क्या काम है, आप तो यही सुनना चाहते थे कि ना लोग पूछे कि क्या काम है। बस इसी में आपको मास्टरी करना है और उनको हैंडल करना है। और अगर हैंडल करना नहीं आता है ना, तो पहले से ही आपका एक काबिल सीनियर को चुन लीजिए कि सर मैं फील्ड में जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करने वाला, अगर मैं कहीं अटक गया तो मैं आपसे बात करवाऊंगा, चलेगा ना। बस सीनियर 2 पंच मार देगा, थोड़ा सा नाम पता पता लेके, बहुत बढ़िया, ठीक है, अब इनवाइट कर देंगे तो आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से आप लोग लोकल में भी आपका टीम बना सकते। और अगर आप चाहते अलग अलग और भी उपाय है तो आप कर सकते हैं। जस्ट डायल में भी आपका नंबर ऐड कर सकते हैं। डेली 50-100 लोगों का नंबर वो लोग सामने से देगा, और सामने से फोन आने वाला उन लोगों का।
तो चारों तरफ से तैयारी रखना है। फ्री में, फ्री में आप बना के रखेंगे ना, लोगों को टीम बनाने के लिए कोशिश करेंगे, चारों तरफ से कोशिश करना है। इसके अलावा भी है उपाय, फेसबुक। इस समय फेसबुक में तकरीबन 250 करोड़ लोग फेसबुक एक्टिव यूजर है। इंडिया से ही अगर देखा जाए तो फेसबुक का तकरीबन 60 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते इंडिया में। तो 60 करोड़ लोग, आप अगर चाहेंगे ना तो उन लोगों को भी फेसबुक, ये कल आप लोगों ने सीखा है कि फेसबुक से कैसे नंबर लेना चाहिए। फेसबुक के ऊपर अलग अलग उपाय है। फेसबुक मार्केट प्लेस है, वहां पर पोस्ट कर दीजिए। मार्केट प्लेस में सेम है, जितना भी मार्केट प्लेस ऐप है ना, जितना भी मार्केट प्लेस ऐप है सेम उसी तरह जैसे फेसबुक में कर रहा है ना, फेसबुक में मार्केट प्लेस में पोस्ट कर रहा है ना, उसी तरह अलग अलग मार्केट प्लेस में भी पोस्ट कर सकते हैं। मार्केट प्लेस का सेम तरीका है, कुछ अलग नहीं है। कोई चीज आप घर का चीज जब बेचते हैं ना, आपका मान के चलिए कोई सेकेंड हैंड चीज है आप बेचना चाहते है या कुछ भी है आप बेचते, तो उसी तरह आपको कैटेगरी वही चुन लेना है। लेकिन पोस्टर जो है ना, पोस्टर जो रहेगा ना, वो पार्ट टाइम वाला ही पोस्टर डाल दीजिए। बाकी ये आपका दिमाग में होना चाहिए कि पोस्टर जो मैं डालूंगा ना, वो पार्ट टाइम काम के लिए सिर्फ नंबर उसमें रहेगा और शॉर्ट मैसेज रहेगा। और बाकी है ना, आप घर का कोई मोबाइल क्या है, पूरा कैटेगरी वही लिखना है। बस लोगों तक वो पोस्टर जाना चाहिए। ओके, तो उसमें क्या होगा, जितने ज्यादा लोगों को आपका मैसेज पहुंचेगा उतने ज्यादा लोग अलग अलग जगह से आपसे कांटेक्ट करेगा। ओके, तो ये आपको भूलना नहीं। जितना भी मार्केट प्लेस ऐप है, जैसे आप फेसबुक में मार्केट प्लेस में पोस्ट कर दिया, डेली एक पोस्टर पोस्ट करिए। आप चाहे तो आप क्विकर में भी कर सकते हैं, आप OLX में भी मार्केट प्लेस है उसमें भी पोस्ट कर सकते हैं, अलग अलग जेसडेल में भी मार्केट प्लेस है उसमें भी पोस्ट कर सकते हैं। आप अगर डेली एक हैबिट बना लेते ना कि मार्केट प्लेस में 2-5 पोस्टर मेरा जाना चाहिए, एक ही पोस्टर को सब जगह में पोस्ट कर दीजिए ना। पोस्टर कहाँ से मिलेगा, ये कैसे पोस्टर बनाते, पोस्टर कैसे क्रिएट करते, आप चुटकी में बना सकते। आप है ना, किंग्स मेकर ग्रुप कोलकाता जो ग्रुप है ना, इस पे एक वीडियो है, उस वीडियो में देख लीजिए कि कैसे पोस्टर बनाते। उसमें डिटेल में बताया मैंने, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में आप बना के खुद कर सकते। किसी की जरूरत नहीं, किसी सीनियर के इंतजार करना नहीं है। चारों तरफ से आपको ट्रैफिक आएगा, आप जान पहचान वाला अनजान लोग पोस्टर बना के, पोस्टर बांट के, आप अलग अलग मार्केट प्लेस में करके, चारों तरफ से जब आप कोशिश करेंगे तो बस 2-3 घंटा भी अगर समय है, बस एक ही काम में सबसे ज्यादा जोर लगाइए, टीम बनाना। आपका जो लोग ज्यादातर ये गलती कर रहा है ना, टीम में कोई आ रहा है, आते ही ना खरीदो 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 कर रहा है, इन लोगों के साथ में लोग भाग जा रहा है। अरे वो मन करेगा तो खरीदेगा ना, क्यों फोर्स करना है? धीरे धीरे करके उसका नॉलेज बढ़ेगा ना, वो खरीदेगा ऑटोमेटिक। वो खुद नहीं जानता है क्या कि मार्केट से मैं सामान ला रहा हूँ उसमें जहर है, वो जानता है ना। और अपने पास प्रोडक्ट क्वालिटी इतना जबरदस्त है और दाम तो मार्केट से कम भी है, तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या? और उसको जब मालूम पड़ेगा ये अपना खुद का दुकान है। अगर आपके घर में किराने के दुकान होता तो हल्दी पाउडर खरीदने के लिए बाहर जाते क्या? तेल खरीदने के लिए बाहर जाते? चावल लाने के लिए बाहर जाते क्या आप? नहीं ना। तो जो भी सामान अपनी दुकान में है, वो जब समझ में आएगा मेरा खुद का बिजनेस है, तो वो कम से कम वो जब सोचेगा यार मैं ही अगर नहीं खरीदूंगा तो मेरे जूनियर लोग कैसे करे, पहले तो मुझे ईमानदार बनना पड़ेगा। तो वो ईमानदारी से खुद करना शुरू कर देगा और फिर धीरे धीरे करके उनका भी होगा। किसी किसी को जल्दी में विश्वास आता है, किसी किसी को जल्दी नहीं, धीरे। टीम क्रिएशन में सबको लगा के रखे, टीम बनाने में सबको लगा के रखे, इसी में सबका भला है। वो नहीं खरीद सकता है, कोई बात नहीं, टीम तो बना सकता है ना। जब वो टीम बनाएगा, उनका 50-100 लोगों का टीम होगा, वो खुद नहीं खरीद रहा है, टेंशन मत लीजिए। जब उसके नीचे से लोग खरीद रहे हैं, वो देखेगा यार ये लोग खरीद रहा है, मैं अगर खरीदूंगा तो मेरा घर का सब राशन पानी फ्री है, तो उन्हें क्यों नहीं लेगा वो, कि मैं जो खरीद रहा हूं उससे ज्यादा इनकम आ जाएगा। जब वो देखेगा कि मैं 3,000 का खरीदता हूँ या 5,000 का खरीदता हूँ तो मुझे 10,000 बनेगा, 50,000 बनेगा, तो क्यों नहीं खरीदेगा वो?
तो टीम क्रिएशन में जोर लगा के रखिए, खुद भी करिए और लोगों को भी टीम में बनाने में ही काम में लगाइए। बस आपको ऑनलाइन में जो लोग अप्रोच कर रहे हैं ना, ऑनलाइन का अप्रोच करने का तरीका आपको सीख के करना पड़ेगा। बिना सीखे करेंगे, लोग आते रहेगा चला जाएगा, आते रहेगा चला जाएगा, आके वापस चला जाएगा, एक दिन आएगा अगले दिन से नहीं आएगा। ये ध्यान में रखिए थोड़ा। तो ऑनलाइन काम करने की प्रॉपर प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन प्रोसेस बोलकर एक वीडियो है, वो वीडियो को भी आप लोग सुनिए। क्या क्या करना चाहिए एक एक नया व्यक्ति के साथ में, कौन सा समय क्या करना चाहिए। अगर यही पता नहीं है तो फिर वो आके भी वापस जाएगा, मतलब नहीं होगा। बस आपको सिर्फ टीम क्रिएशन में फोकस करना है, ऑटोमेटिक धंधा ऊपर जाएगा। आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा आपके लिए। आपके टीम में कोई कोलकाता में है, कोई मुंबई में, कोई दिल्ली में, कोई पंजाब में, कोई यूपी में, कोई बिहार में, पूरी भारत में कहाँ कहाँ लोग फैल गए आपको पता नहीं। जैसे मुझे ही नहीं मालूम है, अभी मुझे ही नहीं मालूम है कि मेरे टीम से कहाँ से लोग जुड़ा है। इस समय की बात कर रहा हूँ, पूरी इंडिया में टीम फैल गया, जहां तक इंडिया के बाहर से भी लोग प्रोग्राम और ये सब कर रहा है। लोग घर बैठे बैठे हल्दी पाउडर खरीदेगा ना तो मुझे कमीशन आता है। आपके टीम से जुड़ के कोई मिर्ची पाउडर खरीद रहा है मुंबई में, आपको घर बैठे बैठे कमीशन मिलेगा। दिल्ली में कोई है ना टूथपेस्ट लिया, आपको घर में पैसा आएगा। कोई राजस्थान में कुछ भी खरीदारी किया, आपको घर में पैसा आएगा। आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा बिजनेस हो गया आपके लिए। ये छोटा बिजनेस नहीं है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट के टक्कर का एक बिजनेस शुरू किया आपने, सोचिए। उनके पास कोई फिक्स ग्राहक है क्या? नहीं है। लेकिन एक बार आपने यहाँ पर अगर टीम बना दिया ना, ये लोग आपका लाइफ टाइम का कस्टमर भी है और लाइफ टाइम का कारीगर भी है ना। टीम क्रिएशन तो करते रहेंगे ना, ये लोग टीम बनाते रहेंगे ये लोग। तो ये टीम बनाने के लिए आप क्या इनको कोई पैसा दे रहा है क्या? नहीं। ये लोग जो काम कर रहे हैं इनको कोई तनख्वाह देने वाला है क्या आप? नहीं। लेकिन फिक्स आपके दुकान में ये लोग लाइफ टाइम तक का कस्टमर बन के रहेगा और उसका मुनाफा आप लोगों को मिलने वाला है। इसीलिए एक ही काम में सबसे ज्यादा जोर लगाइए। अगर बेसिक में है तो सीखने में जोर लगाइए। 80-90% आपका फोकस होना चाहिए सीखने में। और सीख गया तो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग खराब होना जरूरी है। इंडिया के 140 करोड़ लोगों में से अगर 1000-2000 खराब भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, आप मुझे बताइए। एक जान पहचान वाला ने एक डायलॉग मार दिया, आपका शटर बंद कर दिया, तो ऐसे में बिजनेस चलेगा क्या? एक रिश्तेदार आपको कुछ भी बोल दिया आलतू फालतू, अरे वो लोग क्या है, लोग चमत्कार को ही नमस्कार करता है। जब तक चमत्कार नहीं होगा वो लोग नमस्कार नहीं करेगा। मुझे नहीं मालूम है कि आपका जान पहचान वाला आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करते, कितना भरोसा करते, लेकिन उनके भरोसे में तो आप करोड़पति नहीं बन सकते, ये तो तय है। इसलिए चारों तरफ से आपको कोशिश करते रहना। ऑनलाइन प्रोसेस में लीजिए, रिजल्ट आएगा। बस प्रोसेस में बना के रखिए, ऑटोमेटिक आपको आईडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बोलना नहीं पड़ेगा कि प्लान देख लो, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि यार फॉलो अप करो या क्लोजिंग करना, ये सब जरूरत नहीं है। फॉलो अप भी नहीं करना है, प्लान भी नहीं दिखाना है, ऑब्जेक्शन तो आएगा ही नहीं, लोग बहाना नहीं करेगा। जो जाना रहेगा ऑटोमेटिक जाएगा ना। आप सिर्फ लाने लोगों को, नए नए लोगों को लाने में फोकस करिए, ऑनलाइन प्रोसेस में बना के रखने में। एक ही काम में जोर लगाना है, टीम क्रिएशन। बस टीम बन गया, ऑटोमेटिक काम बन गया, लोग आके वापस जा रहा है। टीम को एक्टिव कैसे बनाए, इस पर थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाहूंगा। ओके, सबसे पहला चीज है, आपके टीम में अगर कोई नया आ रहा है, अगर भले प्रूविंग हुआ है नहीं हुआ है, पहले प्रूविंग करके लीजिए। प्रूविंग करने से क्या है ना, व्यक्ति का माइंड सेट हो जाता है और वो ज्यादा दिन तक उसका असर रहेगा नहीं। इसीलिए वो जब तक गर्म रहता है ना, गरम गरम में उसका गोल सेटिंग करवा के लीजिए कि देखिए गोल सेटिंग करके लीजिए, आपका इनकम का प्रोसेस में मैं लेके जाने वाला हूं मैं। जब इनकम नहीं आएगा तो आपको तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो गोल सेटिंग करके लीजिए। एक बार अगर गोल सेटिंग हो गया, वो चाहकर भी नहीं छोड़ सकता है, चाहकर भी नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि उसके अंदर सपना है। सपनों उसको है ना जिंदा रखेगा हमेशा। इसलिए हमेशा बोलता हूं,
गोल बुक खुद भी पढ़िए और लोगों को है ना पढ़ने के लिए उसी में सबसे ज्यादा जोर डालिए। आप खुद भी गोल बुक पढ़िए। जो भी लोग गोल बुक नहीं पढ़ रहा है उसका मोटिवेशन खत्म हो रहा है, और जो भी लोग टीम में फोर्स नहीं कर रहा है कि आपने गोल बुक पढ़ा क्या, आपने गोल बुक पढ़ा क्या, आपने ड्रीम बुक पढ़ा है क्या, चलो आप मुझे पढ़ के मुझे रिप्लाई दो, तो उसमें क्या होगा, टीम में भी लोग काम करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। एक कहावत आपने सुना है, कान खींचेगा तो गर्दन आता है। उसी तरह आपको है ना काम के लिए बोलना नहीं है, उसके सपनों के लिए आप सीरियस हो जाइए। उसके जब सपनों के लिए आप फोर्स करेंगे, उसमें जोर लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक काम और सीखना बाकी के काम तो ऑटोमेटिक होगा ना। इसमें जितने लोग काम में चूक जा रहा है, उसके टीम धीरे धीरे करके इनएक्टिव हो रहा है। पहले गोल प्रूविंग कर लेना है, उसके बाद गोल सेटिंग करवा के लेना है, और गोल बुक पढ़ने में सबसे ज्यादा जोर लगाना है। ओके। और तीसरा, आप लोगों को है ना बेसिक नॉलेज उनका बढ़ाने के लिए आपको प्रयत्न करते रहना चाहिए हमेशा। बेसिक नॉलेज, जैसे मैंने आज शुरू किया था टीम क्रिएशन का, बेसिक में इनविटेशन के स्क्रिप्ट, सर कल तक ये है ना रेडी करके मुझे वॉइस करके दे दीजिए। अगर आपके पास टीम नहीं है तो एक एक बंदे को आप फोन करके, सर आपसे गुजारिश है, मैं जल्दी चाहता हूँ कि आपको अच्छा इनकम बने, ये वाला जो वीडियो दे रहा ना इससे थोड़ा सा याद कर लीजिए। मैं धीरे धीरे करके 10-15 दिन तकलीफ दूंगा, लेकिन ये महीने से आपका इनकम का प्रोसेस शुरू करवाऊंगा मैं। इनकम आएगा, भले थोड़ा थोड़ा आएगा लेकिन आएगा। सर ये वाला काम आप कर लीजिए। डायलॉग मारेगा तो लोग रेडी हो जाएगा, चलो ठीक है इतना याद करना है ना, कर लेता मैं। अलग अलग स्क्रिप्ट आप लिखिए, वॉइस करिए और मुझे भेजिए। ठीक है। इनविटेशन की स्क्रिप्ट, क्या काम है, के कैसे उत्तर देते, आप उनको रेडी करवाइए। सर चलिए आप मुझे बताइए कि अगर मैं नया बंदा होता, आपके पास फोन करता और पूछता है कि क्या काम है, आप मुझे कैसे आंसर देते? तो उसको आप है ना कंप्लीट करिए, उसको करेक्शन करिए कि ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए। थोड़ा सा सुधार करके दीजिए। आप 1-on-1 में भी कर सकता है, जिनके पास टीम है वो टीम को लेके भी कर सकता है। बड़ा टीम रहेगा तो साथ में मत करिए, 10-12 लोगों को लेके करना रहेगा। 2-5 लोग रहेगा तो और अच्छा है। और अगर आपके पास 2-5 लोग भी नहीं, एक जन है तो एक जन को लेके ही आप करिए कि सर क्या काम है, कि कैसे उत्तर देता है। सर इनविटेशन के स्क्रिप्ट रेडी करके दीजिए। सर फॉर्म टेक्निक एक दिन मुझे बताइए कि फॉर्म टेक्निक कैसे होता है, क्या होता है। सर एक काम करिए, मैन फॉर्मूला आप मुझे बताइए क्या है, थोड़ा सा उसमें 3 पार्ट कर लीजिए। एक दिन 3 बताएगा, एक दिन 6 बोलेगा, एक दिन 9 बोलेगा। रट्टा मार के लिख के तैयार करवा के लीजिए उनसे। ओके। सर एक काम करिए, ABCD फॉर्मूला रेडी करके मुझे बताइए। सर आप देखेंगे ना 10-15 दिन 20 दिन के अंदर एक बंदा ना रेडीमेड लीडर बन के खड़ा हो जाएगा। और धीरे धीरे करके आगे पुश करिए। सर मैं चाहता हूं कि आपको एकदम आगे बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी देने वाला, आपके थ्रू एक बहुत बड़ा ग्रुप बनने वाला है। सर आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। सर आप होस्टिंग करना आता है? सर ध्यान से प्रोग्राम सुनिएगा, रिकॉर्डिंग करिएगा। होस्टिंग कैसे कर रहा है लिख के रेडी करिए। सर आपको मैं होस्टिंग के लिए रेडी करने वाला हूँ। सर आप एक काम करिए, आपको प्रोग्राम ओपन करना आता है क्या? सर एक काम करिए, प्रोग्राम ओपनिंग के लिए आप रेडी हो जाइए, आप मुझे रिकॉर्डिंग करके भेजिए सर, और उसमें करेक्शन करके दीजिए। सर जजिंग करना आता है क्या? बस जजेस कैसे होता है वो थोड़ा सा आप करिए सर, मैं आपको मदद करूंगा। आप तो डेली सुनते हैं ना प्रोग्राम, एक बार देख लीजिए ना सर। बस बेसिक में आप उनको सिखा के अगर मास्टर कर दिया, ज्यादा नहीं, देखते देखते आपका टीम में एक मीटिंग नहीं 10 मीटिंग क्या 100,000 मीटिंग चालू हो जाएगा। भारत के गली गली में, गांव गांव, घर घर में है ना, मोबाइल में शाम को लोग बैठे रहेगा और कनेक्ट होके है ना लोग देखना कि आपका टीम में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते रहेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा ऑटोमेटिक। एक ही काम में 100 बात का एक ही बात बताऊं, टीम क्रिएशन में जोर लगाइए, लोगों का नॉलेज बढ़ाइए, बस ऑटोमेटिक आपका काम बनेगा आगे। ये कोई रॉकेट साइंस समझाया क्या मैंने? बेसिक से ही आपका बिजनेस आएगा, एडवांस की जरूरत ही नहीं है। एडवांस में अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको अलग अलग क्लास देने वाला हूं, मैं सिखाऊंगा, मैं गाइड के लिए खड़ा हूं ना इधर। ओके। तो ये चीज है। और बेसिक में आप लोगों को एक ही चीज बताऊंगा, अलग अलग दिन में अलग अलग सेशन आप ले सकते हैं। एक दिन डेमो के लिए करिए, एक दिन कैसे प्लान प्रेजेंटेशन होता है उसके लिए कर सकते हैं, एक दिन काउंसलिंग होना चाहिए हफ्ते में एक दिन। इस तरीके से जब करेंगे ना, लोगों से जब बातचीत होगा ना,
टीम क्रिएशन बहुत आसान है, बस इस पे आप लोगों को थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। आप एक सिंपल एक टारगेट बना के चलिए कि विद इन अगला 3 महीने के अंदर पहले मुझे कंप्लीट लीडर बनाना है। अगला 3 महीना मुझे कंप्लीट लीडर बनाना है। बेसिक चीज सीखना है, बेसिक चीज सीखना है। एक एक चीज को, कलाकारी को मैं सीख के रेडी हो जाऊंगा। और उसके अगला 3 महीना में मुझे है ना, मैं कोशिश तो करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग आए, लेकिन कम से कम एक्टिव 10 लोगों का टीम तो मैं बना ही दूंगा। 10 लोगों को लीडर बना दूंगा मैं। भले आपका टीम में 100 लोग जुड़ा, लेकिन 10 लोगों को तो एक्टिव लीडर बनाऊंगा। बेसिक से एकदम सिखा के ABCD अ क ख ABCD सब कुछ सिखाऊंगा मैं। 10 लोगों को एक्टिव बनाऊंगा मैं। जब ये 10 लोग भी सेम उसी तरह, वो भी आप उनके माइंड सेट कर दीजिए कि मुझे सीख के रेडी होना है अगला 3 महीना में। तो 3 महीने में आपने रेडी कर दिया। अगला 3 महीने में इनको भी सेम उसी तरह जब वो करेंगे कि टीम आप कितना को भी बनाओ, लेकिन 10 लोगों का एक्टिव आपको लीडर बनाना। जैसे मैं सिखा के तैयार कर रहा हूँ, उनको भी आप 10 लोग अगर 10-10 एक्टिव लीडर बनाता है, तो 6 महीने के अंदर आपका 100 लोगों का एक्टिव लीडर लोगों का आपका टीम होता है। अगले 3 महीने में ये लोग भी 10-10 का अगर टीम बनाता है, तो 9 महीना आते आते है ना, आपका है ना 1000 लोगों का टीम हो जाता है। साल भर के अंदर आपका 10,000 लोगों का नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। 10,000 छोड़ दीजिए ना, 1,000 भी अगर आप एक्टिव लीडर लोगों का टीम बना पाते हैं साल भर के अंदर। 2025 का अभी शुरुआत नहीं हुआ है, अभी से ही मन बना के लीजिए कि 2025 एंड तक मुझे 1,000 एक्टिव लोगों का टीम बनाना है। और यही 1,000 लोग अगर एक्टिव लोगों का टीम बनता है, तो मेरा तो लाखों में इनकम बनेगा। सही है ये। लेकिन 2026 में ये है ना 10 टाइम आप कर लीजिए। 10,000 लोग तो आंख बंद करके हो जाएगा। लाखों करोड़ों में खेलने वाले आप। ये सिंपल फॉर्मूला आप लोगों को बताया मैंने। और मोदी केयर में एक बार बिजनेस टीम बना दिया, लाइफ टाइम के लिए टेंशन नहीं। आप बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत सारे लोग सीरियस है, मैं मना नहीं कर रहा, बच्चों को एजुकेट करिए, लोगों को उनको पढ़ाइए, लेकिन उनका करियर है ना नौकरी पे होने वाला है या उनका लाइफ। मैं तो सलाह दूंगा, मैं तो मेरे बच्चे लोगों को एक ही चीज में मैं जानता हूं कि उनका करियर है ना मोदी केयर बना देगा, क्योंकि वो एज इट इज सेम मेरे पोस्ट में रहने वाला है। उनको जीरो से वापस बायोडाटा लेके ढूंढना नहीं है, नौकरी या कुछ बिजनेस में लाइफ में करियर कैसे सेट करो, उनको जीरो से नहीं करना पड़ेगा। 3 बच्चे, मुझे नहीं मालूम है कितना बच्चा है आपका, उनका करियर यही बनने वाला है। आप इसमें करियर बना लीजिए, उनका करियर बन गया समझ लीजिए।